गणतंत्र क्या है। गणतंत्र यानी 1950 को हमारा देश स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र हुआ था। यानी आज ही के दिन से हमारे देश में 1950 से संविधान लागू हुआ था। इसलिए इस दिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 2019 और 20 कोरोना के लेकर के सभी लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां हुई, लेकिन हम अपने कर्म पर निरंतर बढ़ते रहे और सबके मन में यह आशा विश्वास थी कि भगवान है और यह जो कष्ट आया है वह जाएगा और पुनः अच्छा दिन आएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब भी कुछ गलत होता है तो अच्छे की उम्मीद वहीं से जगती है कि कुछ गलत हो रहा है तो अच्छा भी होगा। दिन हो रहा है तो रात्रि होगी और रात्रि कितनी भी घनघोर हो लेकिन उसका भी अंत होगा, फिर सवेरा आएगा। इसी की उम्मीद से हम सभी जो है काम करते हैं, जीते हैं। अब उम्मीद है कि कोरोना की दवा आ गई है, वैक्सीनेशन चालू है, सब कुछ खुल गया है एक विद्यालय को छोड़ करके, लेकिन शिक्षा ही सबका जड़ है। इसलिए यह सबके लिए जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो हम जहाँ से चले हैं फिर वहीं आकर के रुकेंगे। लेकिन शिक्षा है जो इन्फिनिटिव है, अनंत है, इसको ग्रहण करने के बाद, जानने के बाद हम निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में मानना है कि व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा नहीं, आत्मा जो है वो अमर है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पढ़ते रहता है उसका विद्या रूपी संस्कार किसी जन्म में समाप्त नहीं होता। उसके शरीर उससे छूट जाते हैं पुराने होने के बाद, वह नया जन्म लेता है और नया जन्म लेने के बाद उसकी विद्या पुनः जागृत हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोई बच्चा देखिएगा कि जन्म से ही कुछ दिन के बाद बहुत तेज हो जाता है और कुछ बच्चा बड़ा होने तक वह कुछ पढ़ नहीं पाता। तो ये सब चीज यह सिद्ध करते हैं उस सिद्धांत को कि विद्या जो है वह पढ़ते रहता है और विद्या दूसरे जन्म तीसरे जन्म तक आपके पीछे पीछे आपके साथ साथ चलती है। तो सबसे बड़ा कोई धन है तो विद्या है। किसी ने कहा है कि विद्याधन हृदय में भरो न सड़े न गले नहीं, हो तो पुराने दिनों दिन बढ़े वो घटे कम हो नहीं, आग लगे नहीं चोरा चुराने। औरन का घर द्रव्य बढ़े, विद्यार्थी के घर बड़े विद्या के खजाने, जाके हृदय सरस्वती बसे उसके डर से ते लोक डराने। अगर हमें कोई निडर बनाता है, किसी चीज से लड़ने की शक्ति देता है, तो वह एकमात्र शस्त्र है विद्या। ना कभी वो पुरान होती है, न सड़ती है, न गलती है, एक समान एक रूप में हमेशा हमको तरोताजा करती रहती है और हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। इसलिए विद्या की सबको जरूरत है। और विद्या कहाँ से मिलती है? तो शिक्षा के मंदिर से। इसलिए विद्यार्थियों का नामांकन विद्यालय में कराया जाता है, जहाँ गुरुजन रहते हैं और बच्चों को ज्ञान के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं और वह बच्चा शिक्षित होकर के आगे बढ़ता है। अगर आज ज्ञान नहीं होता, शिक्षा नहीं होती, पढ़ लिख करके हमारे देश में वैज्ञानिक नहीं होते, तो आज यह जो महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है उसकी दवा नहीं खोज निकालते। जिस वैक्सीन को बनाने में कम से कम 3 वर्ष से लेकर के 10 साल 12 साल लगता है, यह विश्व में पहली बार हुआ है कि कोरोना संक्रमण की दवा आपको 1 वर्ष के भीतर जो है वैज्ञानिकों ने तैयार करके और सबको देना शुरू कर दिया। जब ये शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि पूरी दुनिया इस कोरोना के आघोष में आकर के समाप्त हो जाएगी, लेकिन सबके ऊपर ईश्वर है। क्योंकि कहीं लिखा है कि जहाँ पर विज्ञान का अंत हो जाता है वहां से ईश्वर का विज्ञान प्रारंभ होता है। यानी वैज्ञानिक लोग यह नहीं कहते कि हमने यह बनाया है, वैज्ञानिक लोग यह कहते हैं कि हमने यह खोज किया है। खोज का अर्थ होता है कि हम किसी चीज को ढूंढते हैं, अर्थात वह कहीं ना कहीं इस प्रकृति में है। जब कोई चीज है तो ये ढूंढने से मिलेगा, अगर वह चीज नहीं होगा तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। और इस ढूंढने का एक ही चाबी है, वह है ज्ञान। इसलिए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि जैसे ही सरकार के आदेश होंगे, विद्यालय अपने पथ पर चल पड़ेगा, विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सब काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए, लेकिन जहाँ जीवन के अस्तित्व की सवाल आएगी वहाँ ज्ञान ही किसी का जीवन बचा पाएगा। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा।
इसी के साथ मैं सभी लोगों को आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए और यह देश हमारा स्वतंत्र रहे, अपना काम करते हुए देश के लिए भी थोड़ा थोड़ा सोचते रहें और समय मिले तो देश के लिए काम भी करें। जय हिंद, जय भारत।